ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह ना सका। साहबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, तमाही हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे दो पत्थर बांधे हुए। दो पेट पर पत्थर बांधे हुजूर पाक से। बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूं और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हजरत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट में पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है, एक तो आप और एक ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर ने तो इतनी बात कही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज। जाबिर भी हैरान, बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जाबिर, हजरत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों? उन्होंने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी, एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि 1-2 और इसी तरह का जो ज्यादा तंग हो रहा हो दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह। कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती, मगर वो इस जमाने में औरतें भी कहां, अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं, माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली हैं। तू कोई मर्द है वो इतनी बात कहे गया, तू बैठा सुनता रहा ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी आपको परेशानी की क्या बात है, एक बात बताओ। हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ, लाने वाला जाने खिलाने
लाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई दावत हमने तो हुजूर की दावत की, और हुजूर ने सारे लश्कर की हमने तो नहीं की ना। बेशक अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है, और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, बोलना मत। और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना 2 को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजूद, ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजूदात का इजहार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, अल्लाह। यानी यूं समझो अब मैं सूरत अहज़ाब के 3रे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी, और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना। बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। अल्लाह बूंद न मिली पानी की। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। बेशक